अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड तृतीय सेमेस्टर 2021 दीक्षा ऐप असाइनमेंट। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे विज्ञान असाइनमेंट को लेकर। देखिए दोस्तों, आपको बता दें विज्ञान में जो हमारे टोटल असाइनमेंट आपको मिलने वाले 1 से लेकर 12 तक के हैं। जी हाँ दोस्तों, इसमें वैसे संख्या तो लिखी नहीं है कि असाइनमेंट 1 है 2 है, ठीक है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर टोटल असाइनमेंट 12 है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। यहाँ पर दोस्तों आपको सीरियल वाइज बिल्कुल असाइनमेंट आपको मिलने वाले हैं। तो सारे असाइनमेंट के आपके ऑब्जेक्टिव जितने भी क्वेश्चन थे उसके आंसर आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और वीडियो को दोस्तों आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, जिससे आपका असाइनमेंट एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं असाइनमेंट नंबर 1। ठीक है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों आपको प्रकाश दिख रहा होगा, यहाँ पर लिखा है। इसको चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं दोस्तों कौन कौन से क्वेश्चन इसमें है। पहले स्क्रीन को हम क्या करते हैं, फिक्स कर लेते हैं कि आपको बढ़िया से दिखाई दे। तो इसका पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या रहा है, इसको देखते हैं कि पानी में डूबी हुई लकड़ी मुड़ी हुई दिखाई देती है, निम्नलिखित कारण से ऐसा प्रतिभासित होता है। कौन सा दोस्तों ऐसा कारण है? प्रकाश का अपवर्तन, इसको टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तल लेंस होता है। देखिए दोस्तों, ये किनारों पर पतला होता है और बीच में मोटा होता है। सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणों को केंद्रित करने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा दोस्तों हमारा अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण में परावर्तक तल होता है, कैसा होता है दोस्तों? ये उभरा हुआ होता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो कि सहायक होती है किसमें दोस्तों? देखने के लिए। निम्न में से कौन प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत है, यह आपको बताना है, ये सूर्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? इसका दोस्तों आंसर होगा दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में। अगला क्वेश्चन है कि ट्रक के हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा हमारा उत्तल दर्पण। फिर अगला क्वेश्चन क्या रहा है, इसको जरा देखते हैं। दो माध्यमों को अलग करने वाले पृष्ठ पर प्रकाश की किरण अभिलंबवत आपतित होती है, तो एक अपवर्तन कोण क्या होगा? मतलब चारों विकल्प में 90 दिख रहा है, तो फिलहाल चौथा विकल्प को टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे हम। जब प्रकाश की किरण, जी हाँ दोस्तों, चौथा क्लिक करेंगे तभी आपको पूरा नंबर मिलेगा, इसको भी जरा ध्यान रखना। पहले पे 90 में क्लिक करेंगे तो नहीं मिलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो क्या होता है? अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए हमने टोटल 10 क्वेश्चन को देखा। अब बारी दोस्तों नंबर की कि हमें 10 में से कितना नंबर मिल रहा है। तो चलिए सबमिट करते हैं, और आप दोस्तों देख रहे होंगे स्क्रीन पर कि यहाँ पर दोस्तों हमें 10 में से 10 पूरा नंबर मिल गया, ठीक है। अब बढ़ते हैं आज के अगले असाइनमेंट की तरफ। तो दोस्तों अगला असाइनमेंट हमारा असाइनमेंट नंबर 2 का, इसको या देखिए यहाँ पर लिखा है उष्मा कंटेंट, इसको जरा देखते हैं, ठीक है। शुरू करते हैं, स्क्रीन को फिक्स कर देते हैं, आपको बढ़िया से दिखाई दे। पहला क्वेश्चन है कि कौन सा कथन सत्य है, आपको ये बताना है। तो इसका दोस्तों जो तीसरा विकल्प होगा, दोनों, पहला दूसरा, ठीक है, डायरेक्ट टिक करिए, आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है, किसकी विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा तीसरा विकल्प, जल। निम्न में से कौन सा संबंध सही है, आपको ये बताना। तो हमारा जो चौथा विकल्प होगा ये सही है, ठीक है। सारे विकल्प मतलब यहाँ सही है, उपयुक्त तो सभी को, ठीक है, टिक करके आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या रहा है कि उष्मा के संचरण की सबसे तीव्र गति किसमें होती है? इसका आंसर होगा दोस्तों हमारा विकिरण में। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उष्मीय चालकता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, आपको ये बताना है। ये दोस्तों देख रहे हो, स्टील बड़ा, पानी लकड़ी, ठीक है, ये वाला क्रम दोस्तों सही है, दूसरा वाला। निम्नलिखित तरंगों में से किसे उष्मीय ऊर्जा की तरंग कहा जाता है? इसका आंसर होगा दोस्तों हमारा अवरक्त तरंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक कमरे में धातु की मेज पर गर्म चाय का एक कप किस प्रकार अपनी उष्मा खो देगा? इसका आंसर होगा दोस्तों उपयुक्त सभी, मतलब चालन, संवहन, विकिरण। तो चौथा विकल्प टिक करेंगे। विशिष्ट ऊष्मा है, आपको ये बताना। जो तीसरा विकल्प दोस्तों देखिए, किसी पदार्थ के 1 ग्राम के तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊर्जा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खाना पकाने वाला बर्तन काले रंग का होता है क्योंकि, क्यों होता है दोस्तों? काली सतह वाले पदार्थ अधिक गर्मी अवशोषित करने, इसको टिक करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों हो रहा है कि विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक होगा, क्या हो जाएगा दोस्तों? तीसरा विकल्प देखिए, जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस, इसको टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। टोटल 10 क्वेश्चन थे, 10 अटेम्प्ट कर लिए, और दोस्तों यहाँ पर जो हमारा नंबर मिला है वो 10 में से 10 नंबर हमें मिल चुका है। अब बढ़ते हैं आज के अगले असाइनमेंट की तरफ। तो दोस्तों हमारा असाइनमेंट नंबर 3 क्या रहा? पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन। जी हाँ दोस्तों, असाइनमेंट नंबर 3 है। स्क्रीन को फिक्स करते हैं, और आपको बता दें इसमें टोटल 20 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है, तैयार हो जाइए। तो इसका पहला क्वेश्चन अब देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा, आपको ये बताना है। इसका जो दूसरा विकल्प होगा
केदारनाथ वन्य जीव अभ्यारण्य, इसको टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ग्लोबल वार्मिंग की संभाव्यता मापने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, इसका हो जाएगा पहला विकल्प CO2, इसको टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा ऐतिहासिक इमारतों का नुकसान करती है, इनमें से कौन सी ऐसी प्रतिक्रिया का अंतिम उत्पाद है, तीसरा विकल्प दोस्तों जिप्सम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, परम्बी कुल्लम वन्य जीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में, आपको ये बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा विकल्प तमिलनाडु। क्लार्क बी बोर्डिंग पुरस्कार किससे संबंधित है दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा हमारा चौथा विकल्प खेल से। SMOG स्मोक का निर्माण होता है, कैसे होता है दोस्तों, तीसरा धुएं प्लस कोहरे से। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक प्रदूषक है, आपको ये बताना था। तो देखिए चारों विकल्प वही हो जाएंगे, मतलब SO2 CO NO2 उपरोक्त तो सभी इसका आंसर हो जाएगा। ओजोन है दोस्तों एक तरह की, ये क्या है आपकी परत, इसको टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। किस देश में सर्वप्रथम अम्लीय वर्षा हुई थी, इसका जो आंसर होगा दोस्तों तीसरा विकल्प होगा इंग्लैंड। फिर अगला क्वेश्चन क्या रहा, अम्ल वर्षा में कौन से अम्ल पानी के साथ वर्षा के रूप में बरसते हैं, इसका जो तीसरा आंसर होगा दोस्तों H2SO4 एवं NHNO3। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, सबसे अधिक हानिकारक ग्रीन हाउस गैस कौन सी दोस्तों, ये हो जाएगी CFC। ग्रीन हाउस गैस कौन सी आपको ये बताना था यहाँ पर, तो ये हो जाएगा दोस्तों CO2 प्लस CHO4। ठीक है ना, एवं लिखा भाई। अगला क्वेश्चन, किसके उत्सर्जन से अम्ल वर्षा होती है, इसका दोस्तों आंसर होगा पहला विकल्प नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित वर्षों में से कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था, इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा 1986 में। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का अजैविक घटक है, इसका दोस्तों जो हमारा तीसरा विकल्प है जल, इसको टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का जैविक घटक है, आपको ये बताना घटक है, मतलब ये हो जाएगा कवक, इसको टिक करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव को सर्वप्रथम किसने बल दिया था, इसका आंसर होगा दोस्तों पहला विकल्प जोसेफ फूरियर ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार कब मनाया गया था, इसका दोस्तों जो हमारा चौथा विकल्प है, इसको टिक करेंगे 1974 में। फिर विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, इसका दोस्तों जो सही आंसर होगा हमारा तीसरा विकल्प 5 जून। ठीक है, अंतिम क्वेश्चन दोस्तों इस असाइनमेंट का, पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है जिसकी रचना होती है वह है, चौथा विकल्प से होगा भौतिक जैविक एवं सांस्कृतिक तंत्रों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से। ठीक है, इसको टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। टोटल दोस्तों हमारे देखिए 20 क्वेश्चन थे, 20 अटेम्प्ट कर लिए, नंबर की बारी है। तो दोस्तों देखिए अच्छा लग रहा है कि 20 में से 20 क्वेश्चन सही हो गया। जी हाँ दोस्तों, गलत होता तो फिर से हमें वापस जाना पड़ता। अब बढ़ते हैं आज के अगले असाइनमेंट की। तो दोस्तों हमारा असाइनमेंट नंबर 4 कहिए या इसको कहिए जीव जंतु एवं के बाह्य एवं आंतरिक अंग। ठीक है, शुरू करते हैं इसको। स्क्रीन को फिक्स कर लेते हैं कि बढ़िया से आपको दिखाई दे। इसका पहला क्वेश्चन क्या रहा है कि मनुष्य की आंख में किस प्रकार का लेंस होता है, आपको ये बताना था। इसका आंसर होगा दोस्तों हमारा उत्तल लेंस होता है। मनुष्य के हृदय का भार कितना होता है, लगभग आपको ये बताना, इसका आंसर होगा 300 ग्राम। फिर अगला क्वेश्चन क्या रहा है कि मनुष्य में पित्तरस का निर्माण निम्न में से किस अंग में होता है, आपको ये बताना था। तो चौथा विकल्प होगा हमारा यकृत में। फिर अगला क्वेश्चन क्या रहा है कि मनुष्य में रुधिर वाहिनियां कितने प्रकार की होती हैं, इसका आंसर होगा दोस्तों दूसरा विकल्प 3 प्रकार की। फिर अगला क्वेश्चन क्या रहा है, इंसुलिन की कमी से मनुष्य में कौन सा रोग हो जाता है, मधुमेह, नाम सुना है दोस्तों इसका। ठीक है, अगले क्वेश्चन में भोजन का पाचन चूड़ हो जाता है कहां पर दोस्तों, ये होता है छोटी आंत में। फिर अगला क्वेश्चन क्या रहा है कि मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है। ठीक है, तो इसका जो तीसरा विकल्प होगा हमारा वृक्क, इसको टिक करेंगे। एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों 72 बार। अगला क्वेश्चन है कि पक्षियों में प्रचलन अंग है, इसका आंसर होगा दोस्तों दूसरा विकल्प 2 हो जाएगा। मछली सांस लेती है, कैसे दोस्तों लेती है, ये गलफड़ों से लेती है। टोटल 10 क्वेश्चन थे, अटेम्प्ट कर लिए और दोस्तों आप देख रहे हो हमें 10 में से 10 नंबर मिल चुके हैं। अब बढ़ते हैं आज के अगले असाइनमेंट की तरफ। तो दोस्तों असाइनमेंट नंबर 5 ध्वनि आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ठीक है, तो स्क्रीन को क्या करते हैं पहले फिक्स कर लेते हैं कि आपको बढ़िया से दिखाई दे। तो इसका पहला क्वेश्चन क्या रहा है कि निम्न में यांत्रिक तरंग कौन सी, आपको ये बताना था। इसका जो सही आंसर होगा तीसरा विकल्प, दोनों हो जाएगा, मतलब अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य दोनों। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या रहा कि मनुष्य में ध्वनि की गति किस पर निर्भर करती है, इसका आंसर होगा दोस्तों चौथा विकल्प उपरोक्त सभी पर। निम्न में से किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होगी दोस्तों, इसका आंसर होगा हमारा स्टील में। ध्वनि की प्रबलता का मात्रक क्या होता है, इसका आंसर होगा दोस्तों हमारा डेसिबल, नाम तो सुना ही होगा। ध्वनि तरंगों का उच्च घनत्व तथा उच्च दाब के स्थान को क्या कहते हैं, इसका आंसर होगा दोस्तों हमारा संपीड़न। वायु में ध्वनि की गति
कितनी होती है दोस्तों? ये होती है आपके 332 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी या अल्ट्रासोनिक तरंगों का अनुप्रयोग नहीं है? इसका जो तीसरा विकल्प दो होगा दोस्तों, एक सुई को स्टरलाइज करने में। ठीक है, इसको टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अनुप्रस्थ तरंगों में माध्यम के कण दोलन करते दोस्तों, कैसे करते हैं? तरंग गति की दिशा के लंबवत। इसको टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है आपको बताना है, तो ये होगा दोस्तों आपका पहला विकल्प, ठोस में। फिर वायु में ध्वनि की तरंग होती है दोस्तों, कैसी होती है? ये होती है आपकी चौथा विकल्प, अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्ध्य तरंग दोनों। इसको टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। टोटल 10 क्वेश्चन थे, अटेम्प्ट हो गए, और आप यहाँ पर देख रहे होंगे हमें 10 में से टोटल 10 नंबर मिल चुका है। अब बढ़ते हैं आज के अगले असाइनमेंट की तरफ। तो दोस्तों असाइनमेंट नंबर 6 का ये, या प्राकृतिक संपदा का संरक्षण, ये आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो स्क्रीन को पहले फिक्स कर देते कि आपको बढ़िया से दिखाई दे। ठीक है, अब आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या रहा? यूएनपी की स्थापना कब और कहां पर हुई थी? इसका आंसर होगा दोस्तों पहला, स्टॉकहोम 1972 में। उत्तर प्रदेश में स्थित है क्या दोस्तों? स्थित है यहाँ पर दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन बुक में किसकी सूची होती है? इसका आंसर होगा दोस्तों तीसरा विकल्प, उन दुर्लभ जीवों की सूची जिन्हें सुरक्षित किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, वह जातियां जिनकी संख्या बहुत कम है तथा यदि शीघ्र ही संरक्षण के आवश्यक कदम नहीं उठाए गए तो यह भविष्य में नष्ट हो जाएंगे। इसका आंसर होगा दोस्तों दूसरा विकल्प, दुर्लभ जातियां। फिर अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, WWF, ठीक है, के प्रतीक चिन्ह पर जीव हैं। इसका आंसर होगा दोस्तों दूसरा विकल्प होगा पांडा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि सन 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरिया में कौन सी संगोष्ठी हुई थी? इसका आंसर होगा दोस्तों तीसरा विकल्प, पृथ्वी संगोष्ठी। ठीक है, JUCN प्रकाशित करता है, क्या करता है दोस्तों? रेड डाटा बुक। इसको टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, पुराना चिपको आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? इसका आंसर होगा दोस्तों तीसरा विकल्प, अमृता देवी। निम्न में से कौन सा सबसे मूल्यवान प्राकृतिक संसाधन है? इसका आंसर होगा दोस्तों चौथा विकल्प, खनिज। ठीक है, क्षयशील ऊर्जा के साधन है। इसका आंसर होगा दोस्तों पहला विकल्प, कोयला। टोटल 10 क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, नंबर देखते कितना है। तो दोस्तों आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर 10 में से 10 नंबर हमारा शो हो रहा है। अब बढ़ते हैं आज के अगले असाइनमेंट की तरफ। तो दोस्तों असाइनमेंट नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ठीक है, असंक्रामक रोग। तो इसको पहले हम फिक्स कर लेते कि आपको बढ़िया से दिखाई दे। तो इसका पहला क्वेश्चन क्या रहा कि धमनियों की दीवारों में शिथिलता आ जाती है तो रक्तदाब कम हो जाता है, तो इसे क्या कहते हैं? इसको दोस्तों बोलते हैं हम लोग चौथा विकल्प, प्रसारण दाब। इसको टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। मधुमेह बीमारी का संबंध किस क्रिया से होता है? ये हो जाएगा दोस्तों आपका उपापचय क्रिया से। अगला क्वेश्चन है कि एथलीट फुट का वाहक जीव है, क्या हो जाएगा? कवक। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एथेरोस्क्लेरोसिस का मुख्य कारण है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा भोजन में वसा का अत्यधिक होना। कैंसर संबंधित है दोस्तों किससे? दोस्तों ऊतकों के अनियंत्रित विभाजन से। स्तन व फेफड़े के कैंसर को क्या कहा जाता है? इसको दोस्तों बोलते हैं हम लोग कार्सिनोमास। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन, डायबिटीज टाइप 2 के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है, क्या दोस्तों? जीन व पर्यावरण। कैंसर रोग के निदान के लिए कोबाल्ट के किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? कोबाल्ट 60 हो जाएगा, पहला विकल्प। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन का स्रावण किस ग्रंथि से होता है? तीसरा विकल्प होगा अग्नाशय से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आंकोजिन संबंधित है किससे दोस्तों? ये आपका है कर्क रोग से। टोटल हमारे 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया, नंबर देखते हैं कितने आए। तो दोस्तों यहाँ देख रहे होंगे आपको 10 में से 10 नंबर मिला है। अब बढ़ते हैं आज के अगले असाइनमेंट की तरफ। तो दोस्तों हमारा अगला असाइनमेंट, ठीक है, सूक्ष्म जीव, या असाइनमेंट नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ठीक है, सूक्ष्म जीवों की दुनिया। अब इसको देखने वाले हम लोग। ठीक है, इसको पहले फिक्स कर लेते हैं अच्छे से कि आप लोग को दिखाई दे। ठीक है, और अच्छे से कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों इसका क्या रहा, लैक्टोबैसिलस जीवाणु उपस्थित होता है कहां पर दोस्तों? ये होता है आपका दही में। अगला क्वेश्चन क्या रहा कि पेनिसिलिन को प्राप्त किया जाता है कहां से? फफूंद से। ठीक है, टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। खतरा का संचरण होता है कहां पर से दोस्तों? वायु में होता है। हैजा तथा टाइफाइड फैलता है कैसे दोस्तों? ये फैलता है जीवाणु द्वारा। सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं कहां पर दोस्तों? ये सर्वत्र पाए जाते हैं। ठीक है, इसको टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस रोग का वाहक मच्छर नहीं होता? मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया। इसका आंसर होगा दोस्तों उपयुक्त में से कोई नहीं। इसको टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, प्रतिजैविक औषधि है, इसका आंसर होगा पेनिसिलिन। इसको टिक करते हैं हम लोग।
किस सूक्ष्म जीव को सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है? इसको बोलते हैं दोस्तों लोग विषाणु। मटर की गांठों में पाया जाने वाला जीवाणु है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा हमारा राइजोबियम। ऐसा मानव रोग जो विषाणु द्वारा फैलता है इसको बोलते हैं हम लोग इन्फ्लुएंजा। इसको टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। टोटल 10 क्वेश्चन थे, 10 अटेम्प्ट कर लिए और दोस्तों आप देख रहे होंगे यहाँ 10 में से 10 नंबर भी मिल चुका है। अब बढ़ते हैं आज के अगले असाइनमेंट की तरफ। तो दोस्तों असाइनमेंट नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इसमें हम लोग को प्रोजेक्ट एंड मॉडल करके दिया गया है, इसको जरा हम लोग अब देखेंगे, ठीक है। इसका पहला क्वेश्चन क्या रहा है कि एक पेड़ से एक सेब के गिरने में शामिल बल होता है। अगर पेड़ से नीचे सेब गिर रहा है तो कैसे गिरता है दोस्तों? ये गिरता है आपका गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। इसको टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। जमीन पर लुढ़कती हुई एक गेंद धीमी हो जाती है और अंत में रुक जाती है, क्योंकि दोस्तों कौन सा बल लगता है यहाँ पर? यहाँ पर लगता है आपका घर्षण बल। अगला क्वेश्चन, जब नींबू के रस को खाने के सोडे में डाला जाता है तब उसमें तेज उत्पन्न होता है, क्योंकि उसमें उत्पन्न गैस होती है कौन सी दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड। इसको टिक करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऐसे लवण का नाम बताइए जिसका जलीय घोल नीले रंग के लिटमस पेपर को लाल रंग में बदल देता है। इसका आंसर होगा दोस्तों चौथा, अमोनियम सल्फेट। सूर्य से पृथ्वी पर उष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? तो यह आंसर होगा दोस्तों हमारा तीसरा विकल्प, विकिरण के माध्यम से। अगला क्वेश्चन, उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलने पर अधिक कष्ट होता है, क्योंकि जल की अपेक्षा भाप की गुप्त ऊष्मा दोस्तों क्या होती है? अधिक होती है, ठीक है। इसको टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। मिश्रित स्क्रैप के ढेर से लोहे के स्क्रैप को हटाने में इस्तेमाल बल का नाम बताइए। इसको दोस्तों बोलते हैं हम लोग चुंबकीय बल। फिर अगला क्वेश्चन, दरवाजा खोलना किस प्रकार के बल का उदाहरण होता है? ये होता है दोस्तों आपका संपर्क बल। अगला क्वेश्चन है कि एक ईंट को टेबल पर दो अलग अलग तरीकों से रखा जाता है, जैसा कि नीचे दिखाया गया है। मेज पर ईंट द्वारा लगाया गया बल या दबाव कैसा होगा दोस्तों? ये होगा आपका स्थित ए में अधिकतम, ठीक है। यहाँ पर फिगर अभी नहीं दिख रहा, नेट स्लो है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर कोई अंतरिक्ष यात्री नली की सहायता से नींबू का शरबत नहीं पी सकता, क्योंकि दोस्तों देखिए चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है। इसको टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो देखिए टोटल हमारे 10 क्वेश्चन थे, 10 अटेम्प्ट कर लिए। अब दोस्तों आप देख रहे होंगे हमें 10 में से 10 नंबर भी मिल चुका है। अब बढ़ते हैं आज के अगले असाइनमेंट की तरफ। तो दोस्तों असाइनमेंट नंबर 10, ठीक है, दाब एवं वैज्ञानिक आपके स्क्रीन पर ये रहा, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर असाइनमेंट का नाम तो नहीं लिखा है, 10वां है, पहला है, दूसरा, ठीक है, लेकिन हिसाब से चलेंगे तो 10वां ही है। इसका पहला क्वेश्चन क्या रहा कि पास्कल के नियम पर आधारित युक्ति है। इसका जो सही आंसर होगा चौथा विकल्प होगा पहले, उपयुक्त सभी। फिर अगला क्वेश्चन क्या रहा है कि मैनोमीटर द्वारा मापा जाता है, क्या मापते हैं इसको? गेज दाब को। इसको टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बैरोमीटर के आविष्कारक हैं टोरिसेली। इसको टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब क्या हो जाता है? घटता है। फिर अगला क्वेश्चन, दूध की शुद्धता मापी जाती है कैसे दोस्तों? ये लैक्टोमीटर से नापते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पास्कल मात्रक है किसका दोस्तों? ये दाब का है। फिर देखिए वायुमंडलीय दाब का मात्रक होता है, ये होता है आपका बार। द्रव में दाब का सूत्र है, क्या होता है दोस्तों? पहला देखिए P बराबर HdG। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या रहा है? बैरोमीटर से मापा जाता है, क्या मापते हैं इसको? वायुमंडलीय दाब को। दाब का सूत्र होता है दोस्तों P बराबर F/A। तो टोटल हमारे देखिए 10 क्वेश्चन थे, 10 अटेम्प्ट कर लिए। नंबर देखते हैं कितने आ रहे हैं हमारे। तो देख रहे होंगे दोस्तों आप लोग, हमें 10 में से 10 नंबर यहाँ पर भी मिल चुका है। अब बढ़ते हैं आज के अगले असाइनमेंट की तरफ। तो दोस्तों असाइनमेंट नंबर 11 का ये, या कार्बन और उसके यौगिक आपके स्क्रीन पर ये रहा, ठीक है। शुरू करते हैं और इसको पहले फिक्स कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना था, तो आप इसको भर लीजिएगा हिंदी में, ठीक है। बढ़ते हैं सीधे बहुविकल्पी क्वेश्चन को, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ। देखिए प्रोड्यूसर गैस किसे कहते हैं? इसका आंसर होगा दोस्तों चौथा विकल्प, देखिए यहाँ पर CO प्लस H2 प्लस N2 को। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या रहा हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन यौगिक का रासायनिक गुण है? इसका आंसर होगा दोस्तों चौथा विकल्प, यह सभी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से सबसे अधिक कठोर कौन है? इसका आंसर होगा हमारा हीरा। कुकिंग गैस में किसकी मात्रा अधिक होती है? इसका आंसर होगा दोस्तों चौथा, ब्यूटेन की। कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है, इसका दोस्तों क्या सही आंसर होगा? ग्रेफाइट। इसको टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ये प्रकृति में कार्बन पाया जाता है दोस्तों कैसे दोस्तों? ये मुक्त एवं यौगिक दोनों अवस्था में। इसको टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। टोटल देखिए हमारे 7 क्वेश्चन थे, जिसमें से 6 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, मतलब पहला छोड़ दिया था ना खालिस्तान वाला। तो देखिए नंबर हमारे कितने आ रहे? 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था और दोस्तों हमें 7 में से 6 नंबर मिल रहा है, ठीक है। एक क्वेश्चन छोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब बढ़ते हैं आज के अगले असाइनमेंट की तरफ।
तो दोस्तों असाइनमेंट नंबर 12 का ये या इसका अंतिम असाइनमेंट, दैनिक जीवन में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इसको अब हम शुरू करते हैं। स्क्रीन को हम पहले फिक्स कर लेते हैं कि आपको बढ़िया से दिखाई दे। इसका पहला क्वेश्चन क्या रहा कि भूमि क्रांति का संबंध है किससे दोस्तों, उर्वरक उत्पादन, इसको टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ओजोन परत में छिद्र का कारण है, इसका आंसर होगा दोस्तों वायु प्रदूषण, इसको टिक करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे कम प्रदूषणकारी नवीनीकरण ऊर्जा है, इसका आंसर होगा तीसरा विकल्प प्राकृतिक ऊर्जा। फिर अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एक मिसाइल नहीं है, आपको ये बताना था, तो चौथा विकल्प होगा त्रिशूल। फिर अगला क्वेश्चन, शरीर के अंदर जांच करने के लिए प्रयुक्त मशीन है, इसका आंसर होगा दोस्तों मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, MRI, इसको टिक करते हैं, आगे बढ़ते हैं। टेलीफोन लाइन से जुड़ा नेटवर्क कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों फिलहाल कोई नहीं, इसको टिक करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था, तो इसका आंसर होगा दोस्तों चौथा विकल्प एडवर्ड जेनर ने। फिर देखिए विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा थॉमस एडिसन ने। वैज्ञानिक विधि का चरण नहीं है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों चौथा विकल्प सिद्धांत। ई वाणिज्य में सम्मिलित औद्योगिक सेवाएं हैं, उपरोक्त सभी, मतलब इलेक्ट्रॉनिक धन हस्तांतरण, ठीक है, ऑनलाइन लेन देन प्रसंस्करण और इंटरनेट विपणन, ये सब चौथा विकल्प सही होगा, टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। टोटल देखिए दोस्तों हमारे यहाँ पर 10 क्वेश्चन थे और 10 प्रश्नों को हमने अटेम्प्ट किया है। अब बारी आती है नंबर की, सबमिट करते हैं। और दोस्त यहाँ नंबर देख रहे होंगे आप लोग, यहाँ हमें 10 में से 10 नंबर मिल चुका है, ठीक है, काफी बढ़िया लगता है। तो दोस्तों ये वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना, जिससे आने वाली वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि वो अंतिम समय में अपना असाइनमेंट जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लें। बाकी दोस्तों और विषय के असाइनमेंट भी यूट्यूब पर हमने अपलोड कर दिया है, उसको देखिएगा, पढ़िएगा। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।